आप सभी का स्वागत है हमारी इस मैथ्स क्लास में। तो आई होप आप लोगों का तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा, क्योंकि क्लास 10th का एग्ज़ाम 15 फरवरी से स्टार्ट है और 15 फरवरी अब कुछ ही टाइम बचा हुआ है आने में। तो आप लोगों के पास ज़्यादा समय भी नहीं है जो कि पूरे अच्छे से पूरा किताब को कंप्लीट फिर से दोबारा से पढ़ पाएँ। जो बच्चे पहले से पढ़ाई किए हुए हैं उनको तो बस अब रिविज़न करना है, लेकिन जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं या ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा दिक्कत होगा। तो हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि जो बच्चे बहुत कम पढ़ रहे हैं या जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं अभी तक में, तो उनको कुछ हेल्प मिल सके हमारी इस वीडियो से और वो कुछ सीख पाएँ इसकी क्वेश्चन किस तरह से आएगा एग्ज़ाम में और वो किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए ये आज हमारा पहला वीडियो है जो कि हम आज पहला दिन बनाने वाले हैं। क्या बहुपद, हम आज बहुपद पढ़ाएंगे और इसका जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा और जो कि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है उस तरह का क्वेश्चन हम आपको बताने का कोशिश करेंगे। तो जिस ऐसा क्वेश्चन यदि एग्जाम में आए तो आप उसको सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो हम आज पढ़ाने वाले हैं क्या बहुपद। तो बच्चों अब हम चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या हुआ है कि 6x² - 3 - 7x = 0 है। तो इसमें हम क्या करना है, सबसे पहले हमको इसका शून्यक निकालना है, मतलब हमको इसमें से सबसे पहले x का मान निकालना है। इसका पावर 2 है तो इसका कितना मूल निकलेगा, मतलब कितना रूट्स निकलेगा, 2 निकलेगा। तो हमको रूट्स निकाल के एक निकलेगा अल्फा का मान और दूसरा निकलेगा बीटा का मान। तो हमको अल्फा और बीटा का मान निकाल के हमको प्रूव करना है कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है क्या होता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो हमको ये प्रूव करना है कि जो मेरा अल्फा और बीटा का मान निकलेगा उसके बराबर -b/a होता है या नहीं, और एक अल्फा इंटू बीटा मतलब जो मूल निकलेगा उसका गुणनफल जो होगा वो बराबर होता है c/a के या नहीं। ठीक है, तो चलिए हम देखेंगे ये क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखिए क्या है, यहाँ पे x² का गुणांक कितना है 6, उसके बाद x का गुणांक क्या है, बीच में रहना चाहिए x, काहे कि एक ही रूप में रहता है द्विघात बहुपद किस रूप में रहता है, ये रहता है ax² + bx + c के रूप में। सबसे पहले x² का गुणांक रहना चाहिए, उसके बाद x का गुणांक, उसके बाद रहना चाहिए अचर पद या कांस्टेंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले x² का गुणांक है 6, लेकिन उसके बाद जो है कांस्टेंट दे दिया है, मतलब अचर पद। तो अचर पद को हम क्या करेंगे, बदल देंगे इधर, और इस x के गुणांक को हम या x इस जो टर्म है इसको हम आगे करेंगे। ठीक है, तो इसको हम सीधा करके देखेंगे क्या, या 6x² - 7x - 3 = 0। ठीक है, तो हम ये लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे a क्या होता है, a होता है x² का गुणांक, अब b क्या होता है x का गुणांक, और c होता है अचर पद। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा x² का गुणांक मतलब 6, a बराबर 6 हो गया, b बराबर क्या हो गया x का गुणांक मतलब कितना है x का गुणांक -7, चिन्ह के साथ में लिखना है, तो b बराबर हो गया -7 और c बराबर हो गया कितना है, c बराबर -3। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसके बाद a b c लिख लेंगे, उसके बाद हमको निकालना है d निकालेंगे। तो d बराबर आपको सूत्र याद होगा, अगर सूत्र याद नहीं है तो आप लोग याद रखेंगे। d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। ठीक है, b² - 4ac। तो इसका मान रखते हैं, b का मान है -7, तो -7 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान है 6, तो 4 इंटू 6 इंटू c का मान है -3, तो -3। ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, -7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और ये हो जाएगा -9 प्लस, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 3 18, 84 × 72। ठीक है, तो अब इसको जोड़ते हैं, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 और 4 12 121। ठीक है, अब हम यहाँ क्या देखते हैं, मेरा d जो मान निकला है 121, d का मान क्या निकला है
मतलब अगर डी निकल जाए, अगर डी हो जाए, जीरो से यहाँ पे बड़ा था, लेकिन अगर डी हो जाए जीरो से छोटा, मतलब जीरो से छोटा का मतलब क्या हुआ, ऋणात्मक। तो इस स्थिति में मूल जो होगा वो क्या होगा, काल्पनिक, मतलब इमेजिनरी रूप से होगा, काल्पनिक होगा मूल काल्पनिक होगा। ठीक है, और इस स्थिति में हम लोग का सिलेबस जो है जितना लिखा है वो करना, इसमें से मूल नहीं लिखेगा। ठीक है, यहाँ पे मूल नहीं लिखेगा। और अगर डी बराबर हो जाए जीरो का, अगर डी बराबर हो जाए जीरो का, तो मूल क्या होगा, मूल वास्तविक तथा समान होगा, मतलब समान होगा, मतलब बराबर। ठीक है, तो अब यहाँ चलिए हम निकालते हैं, रूट से निकालते हैं। तो इसलिए x बराबर क्या होगा, x बराबर सूत्र होता है मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a। ठीक है, और इस सूत्र पे रखते हैं हम। तो b का मान क्या है, b का मान है -7 और एक माइनस पहले से, तो माइनस इंटू -7 प्लस माइनस रूट अंडर डी का मान 121 बटे 2a। तो 2 इंटू a का मान क्या है 6। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा 7 प्लस माइनस 11 बाई 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो अब जो एक बार हम इसको, अब जो एक यहाँ पे क्या है चिन्ह, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो हम यहाँ लिखेंगे, इसलिए एक बार लेंगे अल्फा, मान लेते हैं प्लस लेंगे तो बीटा में लेंगे माइनस, या अल्फा में हम यहाँ पे माइनस लेंगे तो बीटा में लिखेंगे प्लस। तो अल्फा बराबर लेते हैं 7 प्लस 11 बटे 12, इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा 11 और 7 जाएगा 18 बटे 12, इसको हल घटाते हैं तो 6 3 और 6 से 2 बराबर हो गया 3/2। और इसलिए बीटा बराबर हो जाए, एक बार प्लस ले लें तो हम लेंगे माइनस, तो 7 माइनस 11 बटे 12, इसको हल करेंगे 7 में 11 घटाएंगे कितना बच जाएगा -4 बटे 12, तो इसको घटाएंगे तो 3, तो -1 बटे 3। ठीक है, एक मूल मेरा निकला अल्फा बराबर 3/2 और एक बीटा बराबर निकला -1/2। अब हम देखेंगे यहाँ पे प्रूफ करेंगे ये वाला कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है वो -b/a के बराबर होता है या नहीं, और अल्फा इंटू बीटा का जो मान होता है वो c/a के बराबर होता है या नहीं। तो क्या देखते हैं, हम देखेंगे चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो अल्फा का मान निकला है मेरा 3/2, तो 3/2 प्लस बीटा का मान निकला है -1/3 बराबर -b/a। तो -b क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस, बी का मान क्या है -7, तो -7 बटे ए का मान क्या है 6, तो बटे में 6। तो इसको हल करते हैं, क्या हो जाएगा एलसीएम मिलेगा 3 2 का 6 और 3 से यहाँ कितना हो जाएगा 2 से 3 करेंगे और 3 3 9। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस देंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ जाएगा 2, फिर बराबर माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, तो 7 बटे 6। तो ये क्या हो गया 7 बटे 6 बराबर 7 बटे 6। यहाँ पे क्या देखें कि अल्फा प्लस बीटा का मान जो है वो -b/a के बराबर है, इसका मतलब मेरा ये रूट्स निकला है सही। अब एक बार और अल्फा इंटू बीटा का निकाल लेते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c/a, यहाँ अल्फा का मान क्या निकला है ना 3/2 इंटू मतलब गुना -1/3 बराबर c/a, का मान है -3 और a का मान है 6, तो -3/6। ये 3 से 3 कट गया तो बचा क्या
पिछला वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन भी इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि 2x² माइनस 3x प्लस 1 का शून्यक जो है अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो हमको निकालना है किसका मान, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का, फिर तीसरा निकालना है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो यदि इस तरह का क्वेश्चन रहता है, सबसे पहले क्या करें, बहुत से बच्चे होंगे जो कि इसका मान पहले शून्य निकाल के भी निकाल सकते हैं, और जिस बच्चे को फॉर्मूला याद है वो डायरेक्ट फार्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे। हम लिखेंगे चूंकि मेरा बहुपद क्या दिया हुआ है 2x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस बहुपद में से हम शून्य का योगफल का मान और शून्य के गुणनफल का मान निकालते हैं। तो लिखेंगे इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए, तो इसका मान क्या निकलेगा, माइनस, हम यहाँ ए बी सी आपको पता होगा, ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणक, बी होता है एक्स का गुणक और सी होता है अचर का। यहाँ लिख देते हैं, ए बराबर है कितना 2 और बी बराबर है -3 और सी बराबर है 1, ठीक है। तो माइनस बी बाई, तो माइनस इंटू माइनस बी 3 है, -3 बाई ए का मान है 2, तो ये क्या हो जाएगा 3/2, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया 3/2 और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बाई ए, तो ये हो जाएगा सी का मान मेरा क्या है 1/2, ठीक है। तो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा का मान निकल गया, ठीक है। तो चलिए हम क्या निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि अल्फा स्क्वायर फॉर्मूला याद होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और इधर होगा क्या प्लस इधर हो जाएगा -2ab, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला याद होगा, ये फॉर्मूला कहाँ से आता है देखिए, ये बता देते हैं। आप लोगों को याद होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमको मान इसका निकालना है सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब हमको ये मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे प्लस 2ab को इस तरह दे देंगे, तो -2ab हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2ab, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको अल्फा प्लस बीटा का मान पता है और अल्फा इंटू बीटा का मान पता है, तो अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या निकलेगा 3/2, तो क्या 3/2 का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा का मान क्या निकला है 1/2, तो 1/2, ठीक है। ये 2 से 2 खत्म, बचा क्या मेरे पास 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 -1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉल्व डायरेक्ट करके लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 कटेगा तो 5/4, ठीक। तो ये मेरा किसका मान निकल गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो हम उसी तरह निकालेंगे अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का, ये पहला नंबर था, ये पहला। दूसरा नंबर में अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेने क्या होगा अल्फा बीटा होगा, मैंने इसका एलसीएम लेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा होगा एलसीएम, बीटा से बीटा कटेगा, अल्फा गुना अल्फा क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस, फिर ये अल्फा से अल्फा कटेगा तो बचेगा बीटा, तो बीटा गुना बीटा बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटे अल्फा इंटू बीटा। तो हम अभी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मान निकालें कितना 5/4, तो मान भर देने से क्या हो जाएगा 5/4
अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान निकल गया 5/2। अब वो क्या निकलना है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। तो इसका आंसर क्वेश्चन है यहाँ पे आता है। तीसरा नंबर है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। ठीक, तो हम दोनों में से कुछ कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें से, देखिए यहाँ भी अल्फा है, यहाँ भी अल्फा, यहाँ भी बीटा है, यहाँ भी बीटा, तो हम अल्फा बीटा कॉमन लेते हैं। अल्फा बीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ अल्फा स्क्वायर है तो बचेगा अल्फा प्लस बीटा, तो बीटा कॉमन ही आ गया। अब यहाँ से अल्फा कॉमन लेंगे तो अल्फा बचा बीटा, अब बीटा यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या है अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो इसका मान करते हैं क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा का मान क्या है, अल्फा बीटा का मान 1/2, तो 1/2 और गुना अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 3/2, तो 3/2 तो इसको हल करने में क्या जाएगा 3/4। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम भी सॉल्व करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपका एग्जाम में आ सकता है, तो आप ये क्वेश्चन को नोट कीजिए, दूसरे बार नोट करिएगा, वीडियो रोक दीजिए। तो आई होप कि आपको पिछला वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया हो, और अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आपको कमेंट करके जरूर पूछिए कि आपको कहाँ से दिक्कत। ठीक है, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए अब दिया हुआ है क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर है 2√2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर है 1/3। ठीक है, यह आपको क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है कि मूलों का गुणनफल या मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है कि ये जो अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया हुआ है, तो इसका द्विघात बहुपद क्या होगा। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा या याद होगा, अगर नहीं है तो लिख देते हैं कि द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है एक द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, ये सूत्र होता है। ठीक, हम कब ये सूत्र लगाएंगे, जब मेरे पास अल्फा प्लस बीटा का मान हो और अल्फा इंटू बीटा का मान हो या दिया हो। ठीक है, या सिर्फ हमको अल्फा और बीटा का भी मान दे सकता है और आपको बोलेगा कि द्विघात बहुपद निकालना। यदि सिर्फ अल्फा बराबर भी दे दिया हो, कुछ भी x y z या जो भी हो, मान लेते हैं अल्फा बराबर दे दिया है 2 और बीटा बराबर दे देते हैं 5 या कुछ भी देता है, तो हम क्या करेंगे, यदि हमको बोलेगा अल्फा बराबर 2 दिया रहेगा और बीटा बराबर 5 दिया रहेगा और बोलेगा द्विघात बहुपद निकालने के लिए, तो हम ये सूत्र लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं सबसे पहले, कैसे बनाएंगे देखते हैं इसको। अब देखिए x² के नाम x² से लिख देंगे। ठीक है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है √2, यहाँ पे लिखेंगे √2 इंटू एक्स फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1/3, तो 1/3 बराबर 0। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा x² माइनस √2x प्लस 1/3 बराबर 0। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। इस 3 को इधर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 0, तो हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो ये मेरा क्या निकल गया द्विघात बहुपद, तो ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, और अगर आपको इसको प्रूव करना है कि या आपको चेक करना है कि इसका जो गुण अल्फा प्लस बीटा का मान निकलेगा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकलेगा, ये निकलता है, यदि आपको चेक करना है तो आप सूत्र लगा सकते हैं कि मेरा द्विघात बहुपद निकला ना, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा -b/a, तो माइनस b का मान क्या है यहाँ पे, b का मान क्या होगा यहाँ पे -3√2 होगा ना, तो -1 पहले से है, तो माइनस इंटू -3√2 अब बटे a का मान क्या है 3। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा, तो बचेगा क्या √2, तो बच गया √2। तो मेरा अल्फा प्लस बीटा का मान क्या निकल गया √2। चेक करने के लिए यहाँ
प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान निकालते हैं। तो सी बाई ए, तो अल्फा का मान सॉरी अल्फा इंटू बीटा का मान पहले से दिया देगा 1/3, तो सी का मान रखते हैं। सी का मान क्या होगा यहाँ पे 1, तो 1/3, तो यहाँ पे 1/3 और यहाँ पे 1/3, तो दोनों बराबर होगा। इसका मतलब बहुपद जो निकला है वो सही है। तो यदि इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो हम इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, आपको ये सूत्र याद होना चाहिए किसी भी हाल में। अगर आपको ये सूत्र याद नहीं है तो आप इस सूत्र को सबसे पहले याद करेंगे और इस तरह का क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया। आप सबसे पहले नोट कीजिए इसको। तो बच्चों आई होप कि आपको आज का क्लास में जितना भी हम क्वेश्चन बताए मीटिंग में, तो वो सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। और यदि एग्जाम में उस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो करने के बाद अपलोड करने में दिक्कत होता है। तो आई होप कि आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक कीजिएगा जरूर, और सभी बच्चों जो कि क्लास 10th में हैं उन सभी बच्चों को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और मेरे पास आज 2 ऑब्जेक्टिव है। हम इसको पूछते हैं कि x² - 5x + 6 का जो शून्यक बताना है आपको। कमेंट में आंसर बताइएगा कि ऑप्शन नंबर ए सही है, बी, सी या डी सही है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है यदि अल्फा बीटा बहुपद x² + 2x + 1 का शून्यक है तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान आपको निकालना है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए है 2, बी में है -2 और फिर सी में है 0 और डी में है 1। तो आप इसका आंसर को आपको कमेंट में कीजिएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो सभी बच्चों को शेयर जरूर कीजिएगा जो बच्चे क्लास 10 का एग्जाम देने वाले हैं। और तो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा वीडियो, तो चलिए मिलते हैं हम कल यानी अगले क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, जहाँ और यदि आपको कोई अच्छा चैप्टर पढ़ना हो, जैसे कि आपको लगता है कि ये चैप्टर में हमको दिक्कत है या आपको जो चैप्टर में अच्छे से समझ में नहीं आया है, तो यदि उस चैप्टर को आप कमेंट में लिखते हैं कि इस चैप्टर का हम क्वेश्चन सॉल्व करें या इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं, तो हम पहले उसी चैप्टर का बताएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और सभी बच्चों को शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल